अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ भाइयों सब खैरियत से होगे, सब ठीक ठाक होगा। तो भाई वीडियो को सबसे पहले तो हम शॉर्ट करेंगे और जो हमारे काम की बात है हम वही काम की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये वीडियो हमने किस वजह से बनाई है और क्यों बनाने जा रहे हैं। तो मैंने लोगों से शेयर किया था कि भाई आप में से कितने लोग ऐसे हो जो एक अच्छी स्ट्रेटेजी फाइंड कर रहे हो। अगर मैं आपको एक सिंपल एक स्ट्रेटेजी बताऊं जो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे वर्क करेगी, जिसका टारगेट वन भी तो आपको इजीली इंशाल्लाह मिलेगा ही मिलेगा। अगर तो आपको बाइस की नॉलेज है और मार्केट का ट्रेंड आपको मालूम है तो आप उसको लंबा भी होल्ड कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिस के साथ साथ दिखाऊंगा जो हमने रिसेंटली सारी मैंने ट्रेड्स वगैरह मार्क की हैं, 3 दिन की मैंने मार्क की हैं, वो 3 दिन की आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, मैं नॉर्मल वे में एक बात बता दूं कि भाई रोज के रोज आपको एक ट्रेड मिलेगी। अगर तो मार्केट साइडवेज होगी, साइडवेज का भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कब ट्रेड नहीं करनी है और कब ट्रेड करनी है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह 68 लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया कि भाई हम यहाँ पे सीखना चाहते हैं, हम इंटरेस्टेड हैं, आप हमें 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के बारे में बताएं कि ये कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है। तो इस स्ट्रेटेजी को जानते हुए भाई सबसे और दूसरी बात यह कि जो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे, आप इस वाले मेरे चैनल पे, मेरे फेसबुक का जो ग्रुप है, यहाँ पे मैंने एक लर्निंग ग्रुप बनाया हुआ है। यहाँ पे फ्री जीरो कॉस्ट के साथ आपको सिखाया जाएगा। आपको किसी किस्म का भी ट्रेडिंग से रिलेटेड सवाल हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको किसी किस्म का भी यहाँ पे कोई पे चार्ज नहीं करना, कोई भी चीज़ का वो नहीं करना। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। और साथ में ना दूसरी बात मैं ये कहूँ कि जो ये 30 मिनट्स वाली स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में मैं आपको वीडियो वगैरह भी पोस्ट आउट कर देता हूँ कि क्या है और क्या नहीं। चलते हैं दूसरी काम की तरफ। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने रखा है सीक्रेट ट्रेडर्स गोल्डन 3M ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। इसको मैं कहूँगा G3B। ठीक हो गया भाई। G3B ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी है। इसके इसमें सिंपल है, इतना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बच्चा बच्चा इसको देखकर और कर सकता है इजीली। तो चलते हैं। फिलहाल तो मैं इसमें एक पॉइंट मार्क करके आपको बता दूं कि हमने कहाँ कहाँ ट्रेड करनी है। सारे मैंने ट्रेड्स मार्क की हुई हैं और मैंने शेयर की हुई हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ शेयर करनी है। भाई सबसे पहले आपको आपके पास इस तरह का आपके पास ट्रेडिंग व्यू का वो पेज खुल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू के पेज पे खुलते ही जैसे आपके पास यहाँ टाइम जोन राइट साइड पे कॉर्नर वाली साइड पे आपको लिखा आएगा टाइम जोन्स। यहाँ पे आपने अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है। आपका यूटीसी हुआ होगा या एक्सचेंज पर होगा या किसी किसी का न्यूयॉर्क भी होता है, न्यूयॉर्क यूटीसी -4। तो आपने सिंपली उसको नीचे जाना है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपका 3M आपने कराची वाला या फिर इस्लामाबाद का जो भी आपको मिले। तो फिलहाल मैं कराची का पाकिस्तान के हिसाब से कराची में ये वाला क्लिक करके इसका मैं मार्क कर लिया। तो आपको यहाँ पे इजीली समझ आ जाएगा भाई 3 बजे जो मार्केट में ओपन होना है। देखें मार्केट क्लोजिंग टाइम हम सबको पता है 2 बजे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाती है। जैसी मार्केट 2 बजे क्लोज हो जाती है तो मार्केट जब 3 बजे खुलती है या तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलती है, तो हमने उस कैंडल को ट्रेड करना है। तो भाई ये 3 बजे वाली मैंने कैंडल मार्क की है। इस 3 बजे वाली कैंडल देखो यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रेट आपको 3 बजे नजर आ रहा है। इस 3 बजे वाली कैंडल मार्क करने के बाद आपने स्ट्रेट इसको मार्क कर लिया। यहाँ पे जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलेगा, देखा 3M वाली कैंडल है, 3:30 वाली कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया, सीधा 4 AM वाली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। मार्केट ने रीटेस्ट किया है। आपने थोड़ा सा एसएल इसके बिलो रखना है कि मार्केट बहुत ऐसा होता है कि कई मरतबा मार्केट इसको स्वीप करने आती है, तो एसएल हमने इसको बचा के रखना है। 1:3 का टारगेट है भाई। ये देखो 1:3 80 पिप्स का आपका एसएल बनता है और 240 पिप्स का आपका प्रॉफिट है। अगर तो किसी को बायस पता होता है तो इसको लंबा होल्ड कर सकता है, तो उसको 650 पिप्स तक का भी प्रॉफिट मिलता है। बहरहाल हमने इस स्ट्रेटेजी को बताया है कि भाई 1:3 का जो टारगेट रखेंगे वो 1:3 का टारगेट यहाँ पे मार्केट ने हमें अचीव करके दिया। चलते हैं इससे पहले वाली कैंडल्स पे। तो भाई यहाँ पे हमने 3M वाली कैंडल को मार्क किया। सॉरी, ये 3M वाली कैंडल ये है। ठीक हो गया। 3M वाली कैंडल ये है। मार्केट ने 3:30 वाली कैंडल ही ब्रेकआउट दे दी। मार्केट ने 3:30 वाली कैंडल के ब्रेकआउट के बाद जो रिटेस्ट दिया है, इस रिटेस्ट पे हमने ट्रेड ली, बट इस ट्रेड पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 90 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अच्छा, इस ट्रेड के बाद मार्केट ने अगली ही कैंडल में, जो कि हम कहेंगे 5 बजे, जहां से आपका एशियन सेशन शुरू होता है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट करा है ना, उसके बाद अगेन आपको रिटेस्ट मिला है। यहाँ से आपने ट्रेड उठाई। इस ट्रेड ने आपका ये वाला लॉस भी रिकवर कर दिया। 110 पिप्स का आपका लॉस है और यहाँ पे 340 पिप्स का आपका प्रॉफिट है।
तो भाई मार्केट ने इजीली आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। सेम मैं बात यही कहूंगा, अगर बाइस की नॉलेज है तो इसको आप लंबा होल्ड कर सकते हो, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन करके, सारी चीजें करके। बाकी मैंने आपको इसके बारे में मजीद ये बताना है कि भाई 1:1 पे हमने अपना ट्रेड का ब्रेक इवन कर देना है। भाई जैसे ही आपका ट्रेड आपकी 1:1 हो जाए ना, तो आपने इसका स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे रख देना है। 1:2 पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना, और 1:3 पे आप कंप्लीट बुक करना चाहो तो कर सकते हो। इफ अगर आपको बाइस की नॉलेज है और आप बुक करना नहीं चाहते तो वो आपकी मर्जी है। सिर्फ मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है, इस स्ट्रेटेजी को किस तरह लेकर चलना है ये आप सबके ऊपर है। ठीक हो गया। अब चलते हैं थर्ड डे के ऊपर। यहाँ पे थर्ड डे इसमें मैंने कहा है कि देखें, एक क्लीन ब्रेकआउट रिटेस्ट और मार्केट ने एक अच्छा फॉल। सिंपल, मैंने यहाँ 3 बजे वाली कैंडल मार्क की है। 3 बजे वाली कैंडल ने हमें यहाँ पे 4 बजे की कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है। मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस इस वाली विक के अबव गया जो हमारा हाई बना है, और इसमें 1:3 का टारगेट एग्जैक्ट आपको मिला। सेम मुझे अगर नॉलेज होती या मार्केट का मुझे पता होता कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक तक आना है तो मैं इसको होल्ड रख सकता था, या मुझे पता होता कि मार्केट ने इस वाले लेवल पे कहीं आना है तो मैं जाहिर सी बात है इसको कहीं ना कहीं होल्ड रखता, या मार्केट की लिक्विडिटी तक भी मैं टारगेट रख सकता होता कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट की है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई आप लोग किस तरह इसको लेकर चलते हैं। फिल वक्त जो मैं इसको मेन टारगेट कहूंगा 1:3 का टारगेट है। अच्छा, अब तीसरी हमने एक आखिरी बात ये करनी है कि हम ये देखना चाहते हैं कि भाई मार्केट में हमने कब ट्रेड नहीं करनी। तो भाई मार्केट में ट्रेड तब नहीं करनी जब मार्केट एक साइड वेज के अंदर होगी। तो भाई ये साइड वेज का मतलब क्या हुआ? तो सिंपली आपने 1 डे का चार्ट खोलना है। यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट खोला हुआ है, ये देखें। 1 डे के चार्ट के अंदर जो मार्केट ने कैंडल बनाई है, तो हम इस वाली डे पे कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है ये मार्केट या तो इस 30 मिनट्स के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट इसको लिक्विडिटी ले। इन केस मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेती, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो कंप्लीट आपने वेट करना है और अपना रिस्क को बढ़ाना नहीं है। सिंपली हमने इसमें वेट करना है। मार्केट ने यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल छोड़ी है, इसकी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी लेगी। मार्केट ने पहले दिन बनाया, दूसरे दिन बनाया, तीसरे दिन बनाया, चौथे 5वें दिन मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। तो ये 4 और 5 दिन का जो गैप है, इस दरमियान हमने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन होगा हमारे लिए। ठीक हो गया भाई? ये नो ट्रेड जोन है, इस दरमियान आपने किसी किस्म की भी ट्रेड नहीं लेनी है। सिंपल, आपको यहाँ पे एक मार्केट ने लिक्विडिटी ली, इन 2 कैंडल्स पे आपको अच्छी से अच्छी ट्रेड मिली, 1 2 3, ये तीनों कैंडल ने आपको ट्रेड दी है। जो हमने यहाँ पे 3 दिन की कैंडल बताई है, ये तीनों डे की ट्रेड आपको मिली है। देखें, 1 2 3, ये 3 कैंडल है, इनमें हमें ट्रेड मिली है। अगर किसी किस्म का भी आपको सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है, या आपको कुछ समझ नहीं आया, आप सिंपली आप मेरे फेसबुक पे जा सकते हो, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आ सकते हो। यहाँ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मेरा नंबर भी मिलेगा, मेरे फेसबुक पर भी आपको नंबर मिलेगा। आपने वहां सिंपली जाके कुछ भी नहीं करना, वहां जाके मुझे मैसेज करना है कि भाई मुझे ये चीज समझ नहीं आई, आप मुझे समझा दें। ठीक हो गया? अगर आपको समझ आ गई है, आपने इसको 1 हफ्ता एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपने अपने लाइव अकाउंट पे इसको टेस्ट करने के लिए लेके जाना है। इससे पहले आपने इसको कंप्लीटली अपने डेमो अकाउंट पे इसको पहले ट्राई करें। आपको अगर अच्छी लगती है, आपको समझ आती है, आपने इसकी जो जो प्रैक्टिस की है वो लाजमी आपने मेरे इस प्राइवेट जो मेरा सीक्रेट ट्रेडर्स का ग्रुप है, इस पर आपने लाजमी अपना होमवर्क सबमिट करना है, या मैं पर्सनली चेक करूंगा या मेरी टीम चेक करेगी। उम्मीद है ये पर्सनली मैं सारी चीज़ें चेक करूंगा। बहरहाल वीडियो को क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी अच्छी स्ट्रेटेजी लगी होगी। चलते हैं, कोई नया कुछ नई स्ट्रेटेजी आई तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह मैं, अगर आपको इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं लाजमी एक और स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसपे आपको डेली की डेली ट्रेड्स मिलेंगी। डेली की मैं, समझे आप सुबह से लेके अगर शाम तक भी बैठते हैं ना, तो एटलीस्ट आपको 3 से 4 ट्रेड्स मिलेंगी ही मिलेंगी। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई क्या नाम है, मजदूर आया, उसने खड्डा खोदा और अपना पानी लेके चला गया, या अपनी मजदूरी लेके चला गया। तो वो वाला भी मेरे पास एक जादू है, इंशाल्लाह उस बारे में भी आपको बताऊंगा। ये स्ट्रेटेजी मेरी खुद की बनाई हुई है इंशाल्लाह। इसका नाम 3 AM ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, जिसको मैं नाम दिया है G3B। इंशाल्लाह ये वर्कआउट करेगी। आपने ज़रूर इस पर मुझे अपना बताना है कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। वीडियो को क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।